जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब कासमी मुबल्लिग जामिया अरबिया उलूम बहराइच को दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने नसाए से आप सबको महजूज फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام। स्टेज पर जलवा फरोज काबिल क़द्र उलमाए किराम, मेहमानाने इज़ाम, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अभी आप हजरात ने शहर बहराइच की आन बान शान, हम सब के बड़े मुहसिन करम फरमा उस्ताजुल असातिज़ा आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना कारी ज़ुबैर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया की निहायत पुरमग़ज़ गुफ्तगू समाअत फरमाई। मुझे भी हुक्म हुआ, मैं आपके सामने आकर के बैठ गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह मुझसे कुछ ऐसी बातें कहला ले जो मेरे लिए भी मुफीद हों और आपके लिए भी मुफीद हों। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए कमोबेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। आपसे पहले जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को आखिरी नबी बनाकर नहीं भेजा, किसी को अल्लाह ने आलमी नबी बनाकर नहीं भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को एक शहर का नबी बनाया, किसी को एक खित्ते का नबी बनाया, किसी को एक कौम का नबी बनाया। यही वजह थी कि बैक वक्त 70 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में मौजूद होते थे। जब नबूवत के हवाले से पूरी दुनिया में चर्चा हो गया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने चहीते लाडले दुलारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने उन हालात में मबूस फरमाया था जो हालात दुनिया के निहायत संगीन और बिगड़े हुए हालात थे। ऐसे माहौल में आपको भेजा था जहां पर कोई गुनाह नहीं समझा जाता था, जहां हर ताकतवर कमजोर को सताता था, जहां बेहयाई आम थी, जहां पर सूद खाया जाता था, जहां पर बुत पूजे जाते थे, कुफ्र और शिर्क किया जाता था। गोया कि दुनिया का कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो उस माहौल के अंदर न पाया जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने इन हालात में अपने आखिरी नबी को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात अल्लाह के बंदों को पहुंचाया और इस तरह से पहुंचाया और आपने इस तरह अपने फरीजे को अंजाम दिया कि आपको 23 साल की कलील मुद्दत में वो कामयाबी मिली
जो आपसे पहले दीगर अंबिया को 500 साल 1000 साल मेहनत करने के बाद वो कामयाबी नहीं मिल सकी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने 23 साल में आपसे वो काम लिया जो आपसे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से 500 साल में वो काम नहीं हो पाए। यही वजह है कि अपने गैरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कमाल और इस खूबी का एतराफ किया है। ईसाइयों ने किताबें लिखी हैं, उस किताब में दुनिया की अजीम शख्सियतों का तस्करा किया है और जिस मजहब का मानने वाला वो मुसन्निफ है, जिस नबी पर ईमान रखने वाला वो मुसन्निफ है, वो अपने नबी को, जिस नबी की पैरवी करने वाला है, उस नबी को दूसरे नंबर पर रखता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर रखता है। मुकद्दमे में उसने इसकी वजाहत की है, बताया है कि जब ये किताब लोगों के हाथ में पहुंचेगी और लोग पढ़ेंगे तो मेरे मानने वाले, मेरे हम मजहब लोग इस पर एतराज करेंगे और उनको ताज्जुब होगा कि मजहब ईसाइयत को मानने वाला, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाला अपने नबी को छोड़कर, अपने पैगंबर को छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर रख रहा है। लेकिन मुझे उन एतराजात की कोई परवाह नहीं। मैंने जो हकीकत है उसको अपनी किताब में दर्ज किया है, उसको मैंने लिखा है और उसकी वजह यह है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये खूबी देखी है कि आपने 23 साल की कलील मुद्दत में जो कामयाबी हासिल की है, आपसे पहले किसी पैगंबर को इतनी कलील मुद्दत में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। अल्लाह ने हमें ऐसे पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इताअत का हुक्म दिया कि जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। सहाबे किराम ने आपकी इताअत की, आपके हुक्मों पर अमल किया, आपकी सुन्नतों को अपनाया। सहाबा को रफ़ातें, बुलंदियां, सरबलंदी, दुनिया में मकाम और मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की वजह से, आपकी पैरवी करने की वजह से नसीब हुआ, आपकी इताअत की वजह से नसीब हुआ। किसी भी सहाबी के सवाने उठाकर देख लीजिए, किसी भी सहाबी के हालात पढ़कर देख लीजिए, सारे के सारे सहाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल तौर पर इताअत करने वाले थे। और ऐसा नहीं था कि जहां अपना नफा हो वहां इताअत की जाए, जहां हमारा मन भाए वहां इताअत की जाए, जहां हमें अच्छा लगे वहां इताअत की जाए। नहीं, मोहम्मद के सहाबा, मोहम्मद के गुलाम, उनका रवैया ये था, उनका मिजाज ये था कि आका की बात हर हाल में माननी है, हमें अच्छी लगे तो भी माननी है, हमें न अच्छी लगे तो भी माननी है, हमारा फायदा हो फिर भी माननी है, हमारा नुकसान हो फिर भी माननी है। हालात आए सहाबा पर, इस तरह के वाकयात पेश आए कि वहां पर बहुत भारी नुकसान नजर आ रहा था, बड़ा नुकसान नजर आ रहा था। अगर इस्लाम की बात मानते हैं, पैगंबर की बात मानते हैं, पैगंबर की इताअत करते हैं, पूरी जिंदगी की पूंजी खत्म हो जाएगी, जाय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ऐसे मौके पर भी सहाबा ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत न की जाए, आपकी बात न मानी जाए। अहादीस में आता है हजरत कीसान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शराब के बहुत बड़े ताजिर थे। मदीनतुल मुनव्वरा में मुल्क शाम से शराब ला करके बेचा करते थे, बहुत बड़ी तिजारत करते थे। और शराब इब्तिदाई इस्लाम में हलाल थी, जायज थी। और अरब के मुआशरे में जिसके पास जितनी कीमती शराब होती थी उसको उतना मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। कोई दस्तरखान, कोई दावत ऐसी नहीं होती थी जिस दस्तरखान पर और जिस दावत में शराब के दौर न चलते हो। घुट्टियों में पड़ी हुई थी शराब,
दिलदादा थे शराब के। अल्लाह तबारक व तआला ने तदरीजी तौर पर शराब के अहकामात को नाजिल किया। एकदम से अल्लाह ने हराम करार नहीं दिया। पहले तो नफा नुकसान के बारे में बतलाया कि बज़ाहिर तुम्हें इसके अंदर नफा लगेगा, वक्ती तौर पर तुम्हें नफा दिखाई देगा, लेकिन अंजाम कार इसके अंदर नुकसान ही नुकसान है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के वक्त में फरमाया ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, जब नमाज का वक्त हुआ करे, नमाज तुम्हें पढ़ना हुआ करे, उस वक्त शराब पी करके मत आया करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हतमी फैसला किया। जब एक वाक़िया पेश आया, सहाबे किराम एक दावत में थे, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। एक अंसारी सहाबी के यहाँ दावत चल रही थी। दावत हुई, खाना खाया, खाना खाने के बाद शराब के दौर चले, शराब पिया। जब शराब पिया तो सबको नशा भी आया। उसी नशे में अशार की महफिल लगी, लोग अपने अपने अशार सुनाने लगे। मुहाजिरीन ने अपने अशार सुनाए, अंसार ने अपने अशार सुनाए, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अशार सुनाए। वो अशार ऐसे थे कि उसमें किसी दर्जे में अंसार की हिजो थी। तो एक अंसारी सहाबी, नौजवान सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने ऊंट का सर जो आया था बंद करके खाने के लिए, उसको उठा करके जरा साद बिन वक्कास के सर पे मार दिया। उनका सर फट गया, खून बहने लगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आपसे शिकायत की, वाक़िया बयान किया। आका ने उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्रि बयानन शाफिया, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्रि बयानन शाफिया। ऐ अल्लाह, शराब के बारे में हमें साफ शफाफ हुक्म बता दीजिए, शराब के बारे में वाज़ेह हुक्म बता दीजिए। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये सारे के सारे काम, शराब पीना, जुआ खेलना, जुए के तीर चलाना, बुतों की पूजा करना, ये सब शैतान के काम हैं। अगर कामयाबी चाहते हो तो तुम अपने आप को इन कामों से बचाओ। ये आयत जब नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी मदीने की गलियों में पहुंचा और ऐलान किया, ऐ लोगों, आज से शराब हराम हो चुकी है, आज से शराब हराम हो चुकी है। सहाबा फरमाते हैं, जो जिस हाल में था, जिसके पास शराब जिस तरह भी थी, वहीं से अपनी शराब को छोड़ दिया। शराब के बर्तन तोड़ दिए गए, शराब नालियों में फेंक दी गई, सड़कों पर बहा दी गई। जिसने शराब के गिलास और शराब के जाम अपने हाथ में लिए हुए थे, वहीं से उसने शराब के जाम को छोड़ दिया। जिसने अपने मुंह में ले रखा था, उसने हलक से नीचे उतारना गवारा नहीं किया और कुल्ली कर दिया और शराब को फेंक दिया। हजरत कीसान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद नहीं थे जब अल्लाह ने शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल किया था। अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगाकर, सारा माल लगाकर मुल्क शाम शराब खरीदने के लिए गए हुए थे। वापस आए, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, पता चला कि शराब हराम हो चुकी है। लोगों ने खबर दी, भागे हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। आका से पूछा कि आका, ऐसी खबर मिल रही है कि शराब हराम कर दी गई है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगाकर मुल्क शाम से शराब खरीदी है। अब बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर शराब फेंकी जा रही है, शराब हराम हो चुकी है, तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मैं फकीर हो जाऊंगा, मैं रोड पर आ जाऊंगा। आका हुक्म मेरे लिए फरमाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम्हें इन चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान में साफ ऐलान कर दिया है, शराब के हराम होने का अब कोई गुंजाइश नहीं है। शराब भी हराम है और शराब की आमदनी भी हराम है। अल्लाह ने शराब को भी हराम कर दिया और शराब की आमदनी को भी हराम कर दिया। हजरत कीसान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब पैगंबर की ज़बान मुबारक से ये बात सुनी, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा, मेरा कितना बड़ा खसारा होगा।
गए अपने साजो सामान के पास, जहां शराब रखी हुई थी, घोड़ों पर सवार थी, सवारियों से उतारकर सारी शराब और शराब के सारे मटके पहाड़ियों के अंदर बहा दिए। एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा पैगंबर की इताअत करने की वजह से। सहाबा का हाल ये था, हिज्र मेरे लिए अच्छा न विसाल अच्छा है, हिज्र मेरे लिए अच्छा न विसाल अच्छा है, आपकी जिसमें खुशी हो वही हाल अच्छा है। ऐ पैगंबर, हमारी अपनी कोई खुशी नहीं, आप जिस काम से खुश हो उसमें हमारी खुशी है, और आप जिस काम से नाराज हो जाएं उससे हमें भी कोई सरोकार नहीं, हम उस काम के करीब नहीं जाएंगे। ये एक सहाबी नहीं, तमाम सहाबा का यही हाल था। पैगंबर के एक एक हुक्म पर मर मिटने वाले, पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करने वाले, पैगंबर के तरीके को अपनाने वाले, कभी भी हालात से समझौता करने वाले नहीं थे, कभी भी हालात से मुतासिर होकर पैगंबर की सुन्नत को छोड़ने वाले नहीं थे। सहाबा के हालात पढ़िए, एक सहाबी, उनके सिर्फ दाढ़ी के एक बाल थे, एक बाल। अगर किसी की दाढ़ी में एक बाल हो तो अच्छा लगेगा। यहाँ लोगों की दाढ़ी में अगर थोड़े बाल यहाँ हो, थोड़े बाल यहाँ हो, तो कहता है मेरे पूरे बाल है नहीं, मैं क्या दाढ़ी रखा हूं, इसीलिए लोग दाढ़ी मुंडाते रहते हैं। उन सहाबी के सिर्फ एक बाल, दाढ़ी के एक बाल। किसी मुशरिक ने देखा तो बतौर तमस्खुर, मजाक उड़ाने के लिए कह रहा है, उन्जुरू इला शअरति हादर रजुल कैफ ततहर्रकु फी, उन्जुरू इला शअरति हादर रजुल कैफ ततहर्रकु फी। इस आदमी का बाल तो देखो हवा में कैसे लहरा रहा है, कैसे हरकत कर रहा है। मजाक उड़ाया उनकी दाढ़ी का। आज के मुसलमान होते कहते मेरी दाढ़ी का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिससे तौहीन होती हो, जिस चीज की वजह से बेइज्जती होती हो, उसको रखने से क्या फायदा है। लाओ ये एक बाल है, एक बाल रखने से क्या फायदा, इसको भी उखाड़ के फेंक दे। मजाक उड़ाया। लेकिन कुर्बान जाऊं उन सहाबी की इस्तिकामत पर, पैगंबर की सुन्नत को अपनाने पर। आज हमारा क्या हाल है, हम एक एक हफ्ते में 3-3 मर्तबा दाढ़ियां छीली जाती है। और नौजवान तो नौजवान, मैं तो सफ़े अव्वल में बैठने वाले नमाजियों को भी देखता हूँ, 60 साल 70 साल की उम्र हो गई, लेकिन दाढ़ी में जर्रा बराबर भी बाल आने नहीं देते। पता नहीं क्या उनको एलर्जी है, कौन सी ऐसी मुसीबत है। नमाज भी पढ़ रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तकबीर उला की ऐसी पाबंदी कि दूसरे लोग देख करके रश्क करते हैं, लेकिन नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए तैयार नहीं। दाढ़ियां बनाई जा रही। नौजवानों की क्या बात की जाए, बूढ़े लोग, बूढ़े जिनको कोई जरूरत भी नहीं ऐसी कि हमें अपना चेहरा किसी को दिखलाना है, हमें कहीं खूबसूरत बन करके जाना है। पता नहीं कौन सी ऐसी सोच है कि बुढ़ापे में भी आकर दाढ़ी रखने की तौफीक उनको नहीं हो रही। हम होते तो ये करते, लेकिन कुर्बान जाओ उन सहाबी की इस्तिकामत पर। उसके मजाक उड़ाने की परवाह नहीं की, तमस्कुर की परवाह नहीं की। किसी ने कहा तो कहा अतरुकु सुन्नत हबीबी लिकौली हादर रजुलिल अहमक, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिकौली हादर रजुलिल अहमक। क्या मैं अपने महबूब की सुन्नत को इस बेवकूफ आदमी के कहने की वजह से छोड़ दूं? ये सहाबा का हाल था। इश्क क्या है, पहले दिल लगा के दे। इश्क क्या है, पहले दिल लगा के देखो, फिर हमारी हालत पे मुस्कुरा के देखो। सहाबा नबी के दीवाने थे, सहाबा नबी के चाहने वाले थे, आपके तरीके को अपनाने वाले थे। दुनिया के जिस खित्ते में गए, जहां पर भी गए, पैगंबर की सुन्नत को अपनाया, पैगंबर के तरीके को अपनाया। दुनिया के सामने ऐलान कर दिया हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं, सच्ची पैरवी करने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हम इन्हिराफ नहीं कर सकते। ये सहाबा का हाल था। आज सीरतुन नबी का ये जलसा है, इस जलसे में हम आप शरीक हैं।
सीरतुन नबी के साथ साथ इस्लाह मुआशरा भी लगा हुआ है। याद रखिए, मुआशरे की इस्लाह जिस तरह आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपके इरशादात, आपके फरामीन पर अमल करने की वजह से हुई थी और आपकी इताअत की वजह से हुई थी, आज भी मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ है, मुआशरे के अंदर जो बुराई है, मुआशरे के अंदर जो गुनाहों का बाजार गर्म है, अगर मुआशरा दुरुस्त होगा तो सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने से। अगर आपकी तालीमात को अपनाया जाएगा, हमारा मुआशरा एक सालिह मुआशरा बन जाएगा, हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा बन जाएगा। आज अगर हम अपने माहौल का जायजा लें, अपने मुआशरे का जायजा लें, कोई काम ऐसा नहीं जो गैर ईमान वालों का हो और मुसलमान वो काम न कर रहा हो। सारे काम हमारे मुआशरे में, शादी ब्याह ले लीजिए, किस तरह से हमारी शादी ब्याह हो रही है, किस तरह से सुन्नतों को पामाल किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, खड़े होकर खाने का इंतजाम किया जा रहा है, वीडियोग्राफी की जा रही है। वीडियो बनाने वाला गैर मुस्लिम, गैर महरम औरतों के मजमे में जाकर के सबकी वीडियो बनाता है। कोई जरूरत नहीं इस वीडियो बनाने की, कोई जरूरत नहीं तस्वीर कसी की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून, कल क़ियामत के दिन सबसे सख्त अजाब उन लोगों को होगा जो बिला किसी शरई उज़्र के वीडियोग्राफी करते हैं, तस्वीरें खींचते और खिंचवाते हैं और वीडियो बनाते हैं। आज शादियों का जायजा लेकर के देखिए, औरतों के मजमे में गैर महरम जाता है और सारी औरतों की तस्वीरें बनाता है, दुल्हन का भी फोटो खिंचवाया जाता है, वीडियो बनाई जाती है। एक शादी जैसी अजीम सुन्नत में जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है, और आका ने खुद फरमाया, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, वफी रिवायतिन फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो हम में से नहीं है। इतनी अजीम सुन्नत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके को और आपकी सुन्नतों को पामाल किया जा रहा है। कौन सा ऐसा तरीका है जो आज हमारे माशरे के अंदर नहीं आ गया? सूद मुसलमान खुलेआम खा रहे हैं, रिश्वत मुसलमान खुलेआम ले रहे हैं, गाली अपनी जबान से मुसलमान खुलेआम पक रहे हैं। कोई अदब लिहाज नहीं, कोई पास लिहाज नहीं, न जबान की हिफाजत है, न कानों की हिफाजत है, न आंखों की हिफाजत है। गुनाहों के दलदल में हम फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। खुदा की कसम, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाया नहीं जाएगा, ये सूरत हाल तब्दील होने वाली नहीं है। आका की सुन्नत को अपनाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, और दुनिया से जाने के बाद जो आका की सुन्नतों पर अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे आका की सोहबत और साथ नसीब फरमाएगा। इसीलिए तो आका ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, हकीकत में उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। बताओ, दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा होगा जो नबी का साथ जन्नत में न चाहता हो? हम सब चाहते हैं कि पैगंबर का साथ नसीब हो जाए, पैगंबर की सोहबत नसीब हो जाए। हर मुसलमान के दिल में तमन्ना है, लेकिन ये तमन्ना उसी वक्त पूरी होगी जब पैगंबर के तरीके को अपनाया जाएगा और आपकी तालीमात पर अमल किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अज़्म करो, इरादा करो कि इंशाअल्लाह हमारी जो भी बची कुची जिंदगी है, जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के तमाम शोबों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएंगे। खुशी का मौका हो तो भी नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे, गम का मौका हो तो भी नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे। दुनिया के चक्कर में फंसकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं छोड़ेंगे, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप तमाम हजरात को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।